एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें। दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ने, बस। और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अपकरी के हैं, आप अपकरी के सफात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हजरत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले, ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। यस, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखे तो से, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है,
और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। ये अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद। मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने सिर्फ जिंदगी में 3 दफा अलम नशरा सारा दिन में पढ़ी इस नियत से, या अल्लाह कभी मेरी दिल की नालियां बंद ना हो, कभी उसमें क्लॉट्स ना हो, कभी मेरा बाईपास ना हो, कभी मेरी एंजियोग्राफी ना हो, कभी मेरा पेशाब बंद ना हो। जब रास्ते ही खुलते हैं, अल्लाह कभी पथरी ना हो, कभी मेरे गुल्दे फेल ना हो। जब रास्ते ही खुलते हैं तो फिर सड़कों के रास्ते भी खुलते हैं, दिल की नालियों के रास्ते भी खुलते हैं, खून के रास्ते खुलते हैं, बंद पेशाब के रास्ते खुलते हैं, मसाना बंद है, पेशाब बंद है, गुर्दे खराब हैं, उसके रास्ते भी खुलते हैं। कहा कि मैंने ये नियत की और एक और नियत की कि या अल्लाह मेरे कानों के रास्ते कभी बंद ना हो, मैं बहरा ना हूं। अल्लाह मेरी आंखों के रास्ते कभी बंद ना हो कि मेरी आंखों के सामने से कायनात के जो रास्ते हैं ये कभी बंद ना हो। अल्लाह मेरी जुबान के रास्ते बंद ना हो कि कभी गूंगा ना हो जाओ, मेरी जुबान खत्म ना हो जाए जैसे फालिज में बीमारियों में हो जाती है। अल्लाह मैंने कहा कि मेरी टांगें सलामत रहें, मेरी टांगों के रास्ते बंद ना हो और मेरे हाथ बढ़ते भी रहें, सुकड़ते भी रहें ताकि सलामत रहें, मेरे हाथों के रास्ते बंद ना हो। कहा कि मैंने ये, और कहा कि अल्लाह मैं जो ग़िज़ा ले रहा हूं, उसकी जो ग़िज़ा ले रहा हूं उसके रास्ते भी नाली के बंद ना हो, उसकी वजह से फिर दांत भी सलामत रहेंगे, मैदा भी सलामत रहेगा। कहने मैंने जिंदगी में 3 बार सूरत अलम नशरा पढ़ी थी। तो मैंने उससे पूछा बताई कब थी? मैंने कहने लगा आपको याद है 97 में 97 में फलां जगह आपको मिला था और मैंने कहा था कोई वजीफा बता दे। आपने कहा जिंदगी में सारा दिन 3 दफा सूरत इन्नाल अलम नशरा पढ़ लिया कर और तेरी जिंदगी में राहें बंद नहीं होंगी। आपने तो राहें कही थी, मैंने सब राहों की नियत कर ली। यकीन की बात है ना, मानने की बात है, अल्लाह से मनवाने की बात है। बात तो यकीन की है, मानने की है, अल्लाह से मनवाने की है। और कहा 97 के बाद गालिबन ये बंदा मुझे पिछले साल मिला, 97 के बाद 2022 को कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल में मुझे ये तकलीफें नहीं हुई। 25 साल में मैं सिर्फ दिन में किसी भी वक्त 3 बार सूरत अलम नशरा, इनकी बात में मुझे बात असल में याद आई, जरिया यही बने हैं।
बात पे बात याद आई। कहा कि बस 3 दफा सूरत अलम नशरा मैंने पढ़ी है और 3 दफा सूरत अलम नशरा इसी नीयत से पढ़ी है। और आज 25 साल हो गए, 25 साल अल्लाह पाक ने मुझे ये राहें मेरी बंद नहीं की, वो कान की, वो आंखों की, वो जुबान की, वो चाल की, वो दिल की, वो नालियों की, वो शरियानों की और वो बाईपास की या हार्ट या सब मैदा और ये गुर्दे और मसाना सब। बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना तो ये अजूधन जो था पता नहीं ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को चांगली कहते हैं, वो एक पट्टी है उसको चांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था। वहां एक साहब ने आप पे एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था। लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर दिया हजरत बाबा फरीद में। तो आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है। तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे। तो उन्होंने कहा हजरत आपने मुझे एक इल्म दिया था कि मैं देखूं ये किसने किया, तो देखा कि वही शख्स है जिसका आंखों से देखा कि उसने जादू कर दिया। तो फिर बाकायदा जादू का इलाज किया, और जादू के इलाज में जो मैं आपको आज की इस नशिस्त में अहम बात बता रहा हूं, जादू के इलाज में जो खास चीज दी फरमाया वो सूरत कौसर के 129 दफा का कड़ा किया, हिसार किया, हिफाजत की 129 दफा। और किया कैसे वो भी बताऊं, शायद ये मैं पहली दफा बता रहा हूं। बाबा जी को सामने बिठाया, अब आपका खलीफा भी था, खादिम भी था, वो दामाद भी। सामने बिठा के उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और पहले इजाजत ली क्योंकि हजरत का मकाम मर्तबा ज्यादा। हजरत ने फरमाया इजाजत इसलिए है कि अब तू मुआलिज है, मैं मरीज हूं, तू मुआलिज है, और अहकाम मुआलिज में मुआलिज जो कहे वो हुक्म उसका जरूरी होता है मानना। मैं हजरत मैं आपको सामने बैठा के आपके इर्द गिर्द सूरत कौसर ऐसे लपेट रहा हूं जैसे रेशम की डोरी हो, रेशम की डोरी, रेशम की तार, इस तस्वर के साथ, इस तस्वर के साथ। अच्छा आप ना, मैंने ये तस्वर कई दफा किया, आप एक बार करके देखें, अपने ऊपर रेशम की डोरी लपेटें, अपने किसी प्यारे महबूब पे, अपने किसी अजीज पे सूरत कौसर पढ़ें, एक बार, 2 बार, 3 बार, 129 बार पढ़ें इस तस्वर के साथ कि अल्लाह का नूर है, अल्लाह के नूर की डोरी है, सुनहरे रंग की, सुनहरे रंग की, और ये मैं इसके जिस्म पे लपेट रहा हूं। इस तस्वर के साथ पढ़ें, आप गुमान नहीं करेंगे। मैंने एक बंदे को बताया, उसने कहा जी आपने तो जो बचाया था मेरी बीवी के लिए, बीवी तो ठीक हुई, मैं भी खुद ठीक हो गया। मेरे पास एक ऐसा रोग था, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि बीवी हाथों से जा रही थी। मैंने कहा मेरा रोग थोड़ा है, इसका ज्यादा है। कहा कि दुनिया की आखिरी टेंशन थी मेरे ऊपर, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह वगैरह, कोई चैन सुकून नहीं था, कुछ मेरे ऊपर हालात ऐसे आए थे जिसकी वजह से। तो कहने लगे कि मैंने जो है वो रेशम की तार, सूरत कौसर ये अमल किया। कहा कि सुबह शाम बैठ जाता था बीवी का तस्वर करके और सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर देता था, हाथ में 129 की तस्बीह, और ऐसे तस्वर के साथ पढ़ते 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 कहा कि तस्बीह खत्म हो जाती थी, मेरा जी नहीं चाहता था मैं पढ़ना छोड़। कहा कि वो ऐसे महसूस होता था कि डोरी की एक लिपट मेरी बीवी पे आई, एक मेरे पर भी आ रही, साथ साथ मेरे पर भी वो सुनहरी डोरी, वो सुनहरी रेशम का धागा, और वो डोरी मेरे ऊपर भी लिपट रही है। इसलिए इस तस्वर कैफियतों में डूब जाता था।
اور کہا کہ پھر 129 دن گزر گئے. کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے. دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے. نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوتی ہے. بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے. کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے. دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں اور جسم مفلوج تھا. دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری جاگ رہے ہیں، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں. میں نے انہیں بتا دیا. میں نے کہا سورت کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کا. اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی؟ مجھ سے کہنا. میں کہ اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر ہے. بس یہ تصور پکا کر، تصور ایسا ہو کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تصور ایسا، یہ اتنا مضبوط ہو تصور اور اتنا طاقتور ہو تصور. لگنے وہی 10 15 20 منٹ ہیں، لگنے وہی ہیں. پھر ایک اور بتاؤں اس تصور کا فائدہ. اس تصور پہ تھوڑی سی بھی آپ توجہ کر لیں صبح شام، آپ صاحب مراقبہ ہو جائیں گے. ہاں وہ بندہ اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اتنا صاحب مراقبہ ہوتا ہے، اگر کچھ عرصہ، چند مہینے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ سورت کوثر کو 129 بار صبح شام اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لے تو پھر اللہ پاک اس کو کشف کی کیفیت دیتے ہیں اور مراقبے کی کیفیت دیتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ایسے بند ہوتے ہی کائنات کے وہ احوال دیکھتی ہے جس کی مثال یوں ہے کہ سامنے اندھیرا ہے لیکن یوں دوربین پہ ایسے آنکھوں کے ساتھ دوربین لگتی ہے، اندھیروں میں کائنات ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے نا؟ ہے یوں دوربین لگتی ہے، یوں ایک پل میں ایسے دوربین لگتی ہے، کائنات اندھیروں میں ایسے کھلنا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اچھا وہ سامنے بندہ ہے، وہ سامنے ہے، وہ سامنے ہے، وہ کر رہا، وہ کر رہا، وہ کر رہا. ایسا مزہ آتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون اور سرور ہوتا ہے سورت کوثر کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے میں. اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بخت اور برکت بس 2 چیز ہے، بخت اور کہ دروازے کھل جاتے.